दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अपने MC सिंगला साहब के केस की सुनवाई एक सप्ताह के लिए और टल गई है और उसकी डेट 17 तारीख हो गई है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि मैंने वकील साहब से अपने बात करने का प्रयास किया था कि आखिर वजह क्या हुई, तो उनका बाद में बताएंगे, पहले आप समझ लो। इसे हमने कहा ठीक है भाई, समझ लिया कि भाई डेट बढ़ गई 17 तारीख, चलिए ठीक है, एक सप्ताह बढ़ी, कोई बात नहीं। बाद में जब इसका आर्डर आया कि जो कोर्ट ने आर्डर किया तो आखिर क्यों किया, ऑर्डर में डाल रहा हूँ भाई साहब, आप देख लीजिए। मेरी भी समझ में नहीं आया, आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपकी समझ में क्या आया, कितना आया। उसमें साफ लिखा है अपीलेंट के बिहाफ पर जो भी वकील साहब थे और जो रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे जो वकील साहब थे, रिस्पोंडेंट नंबर 5, उनके बिहाफ पे जो वकील साहब थे, दोनों ने समय मांगा था। यानी वादी और प्रतिवादी दोनों की तरफ से समय मांगा था, समय मांगा गया। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस तारीख नेक्स्ट वीक कर दी थी। अब क्यों समय मांगा ये हम नहीं बता सकते, सरकार की ओर से क्यों समय मांगा जाए वो तो अलग का है, उनका तो काम ही लटकाना है। लेकिन हम लोगों ने क्यों मांगा, मेरा मतलब है कि बैंक के वकील साहब, हम लोगों के बैंकर्स के वकील साहब, पेंशनर्स के वकील साहब ने क्यों मांगा, क्या कमी रह गई थी, मैं नहीं जानता। खैर साहब, वो 17 तारीख है और जो भी उसका सीरियल नंबर होगा हम आपको बताएंगे। और 2 केस मैंने और बताए थे, यानी कि 3 केस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे जो लगे थे कल। उनमें से जो 2 केस बचे हुए, मैं आज उनके बारे में डिटेल कर दूंगा आपको। एक केस था स्पेशल अलाउंस का, जिसको के कालिया के नाम से जाना जाता है जी। वो केस कल नहीं लग पाया, वो केस आज लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं जी। वो केस आज सुना जाएगा क्योंकि 10 और 11 दोनों दिन सुना जाना था, लेकिन ये इसमें समय मांग लिया गया था, इसलिए भाई वो 17 तारीख हो गई। हम इसमें बार बार कोर्ट को नहीं दोष दे सकते, बस आपने ही समय मांगा है भाई, कोर्ट आपको समय क्यों नहीं देगी। आप भी मांग रहे हैं और आप भी मांग रहे हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी। खैर, तो के कालिया का जो स्पेशल अलाउंस के संबंध में जो केस है उसमें आज सुनवाई होगी। और एक तीसरा केस मैंने आपको और बताया था, वो केस था ग्रेच्युटी के मामले में भाई साहब। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस केस की सुनवाई भी आज ही होगी, यानी कि 11 तारीख को। वो केस भी आज ही 11 तारीख को लगा, उसका डिटेल भी मैं डाल रहा हूं। तो इन दोनों केसेस के बारे में पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हम लोग रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं, आप भी घर बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि भैया आज जरूर सुन लिया जाए। और सब कुछ जब सारे डिटेल्स, सारे नियम आपके अनुकूल हैं, आपके पक्ष में हैं, तो जो है जज साहब हमारे जो हमारी बेंच है, वो हमारे जो जज साहिबान हैं, वो आपके पक्ष में निर्णय दे दें। ये ईश्वर से आप प्रार्थना करें, क्योंकि कितना इंतजार किया जाए, कितना धैर्य किया जाए, धैर्य की भाई एक सीमा होती है, किसी चीज़ की भी सीमा होती है, ऐसे धैर्य की भी सीमा होती है। और लेकिन हम आशावादी हैं, तो हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आज ये दोनों केस निर्णीत हो जाएंगे भाई साहब जी। तो ये मैंने कहा कि आपको डिटेल आज कर दूं, और आज जो भी इसका होगा वो शाम तक हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अपने वादे के मुताबिक शाम तक आपको पूरा डिटेल दूंगा कि इस केस में, इन दोनों केसेस में क्या हुआ। और जैसे ही उसके बारे में मिलेगा, MC सिंगला साहब के केस के बारे में कोई डिटेल कि साहब इसका किस सीरियल नंबर पे आया है 17 तारीख को, ये मैं तुरंत बताऊंगा आपको। फिर ये था आज तक का अपडेट, और अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और मैं पुनः एक बार पहले की भांति रिक्वेस्ट करूँगा कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें भाई साहब। और ये जो पैसा मिलेगा हमको, आपको, मैं पूरी तरह आसान्वित हूँ भाई साहब, आप भी आसान्वित रहिए। इसका एक बड़ा भाग, मेजर भाग अपने ऊपर ही खर्च करना है वर्षों तक हमको और आपको। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।